कैम्ब्रिज के दार्शनिक अनुभववादी दार्शनिकों से बहुत प्रभावित रहे हैं। अनुभववादी दार्शनिकों ने ज्ञान और अनुभव के बीच, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बीच एक अनोखा संबंध स्थापित किया। इनका मानना था कि हमारा ज्ञान केवल अनुभव से ही बनता है। अनुभववाद के संस्थापक जॉन लॉक ने कहा कि मनुष्य का मन जन्म से खाली होता है, टेबला रासा, कोरा कागज या रिक्त पट्टिका जैसा होता है। डेविड ह्यूम, जो इस विचारधारा के एक अन्य प्रमुख दार्शनिक थे, ने तर्क दिया कि हमारी सोच और भावनाएं हमारे अनुभवों से ही आकार लेती हैं। वे कहते थे कि हम केवल वही जानते हैं जो हमने देखा है या अनुभव किया है। ये विचार आज भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली और मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कैम्ब्रिज के दार्शनिकों ने यह भी बताया कि कैसे हमारी धारणा और सोच में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैम्ब्रिज के दार्शनिकों ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे अनुभवों और समाज के साथ जुड़ा हुआ है। यह विचार आज भी हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। कैम्ब्रिज दर्शनशास्त्र, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, उस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उभरी विशिष्ट दार्शनिक परंपराओं और योगदानों को संदर्भित करता है। सदियों से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कई महत्वपूर्ण दार्शनिकों का घर रहा है और इसने विभिन्न दार्शनिक विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए हम कैम्ब्रिज दर्शन में प्रमुख सिद्धांतों और उनके प्रतिपादक दार्शनिकों को जानने का प्रयास करें। विश्लेषणात्मक दर्शन। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को अक्सर विश्लेषणात्मक दर्शन का केंद्र माना जाता है, जो दार्शनिक जांच में स्पष्टता, तर्क और औपचारिक तरीकों के उपयोग पर जोर देता है। जी.ई. मूर, बर्ट्रैंड रसेल और लुडविग विटगेन्स्टाइन जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस परंपरा में पर्याप्त योगदान दिया। विटगेन्स्टाइन और साधारण भाषा दर्शन। लुडविग विटगेन्स्टाइन ने विशेष रूप से ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस और फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन जैसे कार्यों के माध्यम से परंपरागत दर्शन के तत्व मीमांसात्मक दर्शन के स्थान पर दर्शन के नए कार्यक्षेत्र चुनने पर बल दिया। विज्ञान में प्रयुक्त तर्क और भाषा को स्पष्ट करने हेतु दर्शन के प्रयोग पर बल दिया गया। भाषा के दर्शन, अर्थ और भाषा और वास्तविकता के बीच संबंधों पर, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, मीनिंग एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड रियलिटी के अध्ययन पर बल दिया। रसेल और तर्कवाद। बर्ट्रैंड रसेल ने अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड के साथ मिलकर तर्कवाद विकसित किया। यह विचार कि गणित को शुद्ध तर्क में बदला जा सकता है। मैथमेटिक्स कैन बी रिड्यूस्ड टू प्योर लॉजिक। उनके काम ने आधुनिक तर्क और विश्लेषणात्मक दर्शन, मॉडर्न लॉजिक एंड एनालिटिक फिलॉसफी के लिए आधारभूत पहलुओं को स्थापित किया। जी.ई. मूर, प्रकृतिवाद और नैतिकता। कैम्ब्रिज के दार्शनिकों ने नैतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में प्रभावशाली हस्तियों को जन्म दिया है, जैसे कि जी.ई. मूर, जो खुले प्रश्न तर्क, ओपन क्वेश्चन आर्गुमेंट, प्रकृतिवादी दोष और नैतिक गैर प्रकृतिवाद पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। ज्ञान मीमांसा और मन का दर्शन। फ्रैंक पी. रैमसे जैसे कैम्ब्रिज के दार्शनिकों और टिम क्रेन जैसे समकालीन लोगों ने ज्ञान, विश्वास, धारणा और चेतना, नॉलेज, बिलीफ, परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस पर चर्चा में योगदान दिया है। विज्ञान का दर्शन। कैम्ब्रिज में विज्ञान के दर्शन का मजबूती से प्रतिनिधित्व किया गया है, जिसमें इमरे लकाटोस जैसे विद्वान और हाल ही में दार्शनिक वैज्ञानिक तर्क और अध्ययन प्रणालियों, साइंटिफिक रीजनिंग एंड मेथोडोलॉजी में मुद्दों को संबोधित करते हैं। नारीवादी दर्शन समकालीन विभागों, विशेष रूप से 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी में नारीवादी दर्शन में वृद्धि देखी गई है, जिसमें आधुनिक विद्वान लिंग, नैतिकता और सामाजिक न्याय, जेंडर, एथिक्स एंड सोशल जस्टिस के अंतर संबंधों की नवीन खोज कर रहे हैं। गणित का दर्शन। कैम्ब्रिज परंपरा ने गणित में बहस में भी योगदान दिया है, विशेष रूप से गणितीय वस्तुओं की प्रकृति और गणित की नींव के संदर्भ में। 20वीं सदी के पहले भाग में बर्ट्रैंड रसेल, जी.ई. मूर और लुडविग विटगेन्स्टाइन सभी कैम्ब्रिज में काम कर रहे थे। आधुनिक तर्कशास्त्र
और विश्लेषणात्मक दर्शन के क्षेत्र में प्रमुख कैम्ब्रिज दार्शनिक और बुद्धिजीवी इस प्रकार है। बर्ट्रैंड रसेल। रसेल 20वीं सदी के दार्शनिक, तर्कशास्त्री और सामाजिक आलोचक रहे हैं। ये तर्क और विश्लेषणात्मक दर्शन, लॉजिक एंड एनालिटिक फिलॉसफी में काम के लिए जाने जाते हैं। लुडविग विटगेनस्टाइन की भाषा और मन, लैंग्वेज एंड माइंड के अध्ययन के क्षेत्र में प्रभावशाली दार्शनिक रहे हेनरी मूर। मूर सामान्य मनुष्यों द्वारा आम जीवन में प्राप्त सामान्य ज्ञान दर्शन के बचाव, डिफेंसेस ऑफ कॉमन सेंस फिलॉसफी करते हैं और आदर्शवाद की आलोचना के लिए जाने जाते हैं। ऑल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ये प्रक्रिया दर्शन, प्रोसेस फिलॉसफी के लिए जाने जाने वाले गणितज्ञ और दार्शनिक है। स्टीफन हॉकिंग मुख्य रूप से भौतिक विज्ञानी होने के बावजूद उन्होंने अस्तित्व और वास्तविकता, एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी के बारे में दार्शनिक प्रश्नों पर गहराई से विचार किया। इस प्रकार कैम्ब्रिज दर्शन शास्त्र में एक समृद्ध परंपरा शामिल है जिसने दर्शन शास्त्र के भीतर विभिन्न विषयों को आकार दिया है। यह दार्शनिक विचारों के लिए एक प्रभावशाली केंद्र बना हुआ है जो तत्व मीमांसा, नैतिकता, ज्ञान मीमांसा और उससे परे पारंपरिक और समकालीन दोनों मुद्दों से जुड़ा हुआ है।